हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो रक्त होता है इसके कई नाम होते हैं। जैसे इसको रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, लहू कहते हैं, रुधिर कहते हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। जो रक्त होता है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक प्रकार का तरल होता है, मतलब ब्लड की पानी की तरह होता है, मतलब तरल होता है। ओके प्यारे बच्चों, जो रक्त का अध्ययन कराता है उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या होता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। जो रक्त होता है इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसीलिए यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। आपको पता होगा कि अगर किसी चीज का अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, अगर 7 होता है तो वह कैसा होता है? उदासीन होता है। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। जो सामान्य कोई मनुष्य होगा, कोई नॉर्मल मनुष्य है, उनमें जो रक्त पाया जाएगा वह कितना पाया जाएगा? 5 से 6 लीटर। अगर कोई औरत होगी, कोई महिला होगी, तो उनमें जो रक्त पाया जाएगा वह कितना पाया जाएगा? मनुष्य के रक्त से लगभग लगभग आधा लीटर कम पाया जाता है, मतलब औसतन 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। किसमें? एक महिलाओं में। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। जो रक्त होता है ये भ्रूण की अवस्था में जो रक्त का निर्माण होगा, मतलब कोई बच्चा माँ के गर्भ में है, उसमें जो रक्त का निर्माण होगा वह कहाँ होगा? लीवर में होगा। लीवर मतलब यकृत में होगा। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन जब वही बच्चा मनुष्य हो जाएगा, वयस्क की अवस्था में आ जाएगा, तो उसमें जो रक्त का निर्माण होगा वह कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाएगी? हड्डी के अंदर, अस्थि के अंदर। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। जो ब्लड का कब्रिस्तान होता है वह प्लीहा होता है। ब्लड का कब्रिस्तान होता है वह क्या होता है? प्लीहा होता है, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ब्लड न देकर आरबीसी लिखता है। अब आरबीसी का कब्रिस्तान भी क्या होता है? प्लीहा ही होता है, स्प्लीन ही होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे समझिए। जो ब्लड होता है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराण। रुधिराण मतलब ब्लड कार्पस। ब्लड कार्पस जो आपका प्लाज्मा होगा यह पूरे ब्लड में 55% पाया जाएगा। जो प्लाज्मा होगा यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। वह कैसा होता है? पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। जो प्लाज्मा होता है इनमें 90 से 92% जल पाया जाता है, जबकि 7 से 8% आपका प्रोटीन पाया जाता है। इनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम होता है एल्बुमिन, दूसरे का नाम होता है ग्लोबुलिन, तीसरे का नाम होता है फाइब्रिनोजन। जो एल्बुमिन होता है यह सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? प्लाज्मा में। जबकि जो आपका ग्लोबुलिन होता है यह एंटीबॉडी का काम करता है। किसका काम करता है? एंटीबॉडी का काम करता है। जबकि जो आपका फाइब्रिनोजन होता है यह रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। ओके प्यारे बच्चों, आगे हम समझते हैं रुधिराणु के बारे में। रुधिराण जो होता है एक मनुष्य में जो ब्लड होता है उनमें रुधिराण जो होते हैं वो 45% होता है। कितना होता है? 45%, 45%। यह ज्यादातर 3 प्रकार के होते हैं। जो रुधिराण होते हैं कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लाल रुधिर कणिका होती है, मतलब आरबीसी होता है, जिसको कहते हैं इरिथ्रोसाइड। एक होता है श्वेत रुधिर कणिका जिनको कहते हैं डब्ल्यूबीसी, मतलब ल्यूकोसाइड। एक होता है प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे समझते हैं हम लाल रुधिर कणिका के बारे में, जिसको कहते हैं आरबीसी। जो लाल रुधिर कणिका होती है यह शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाती है और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े तक पहुंचाती है ताकि वह शरीर से बाहर निकल सके। ओके प्यारे बच्चों, ये किसका कार्य है? आरबीसी का कार्य है, लाल रुधिर कणिका का कार्य है। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। एक मनुष्य होगा उनमें जो आरबीसी पाई जाती है, मतलब आरबीसी कितनी पाई जाती है? 50 से 55 लाख प्रति माइक्रोलीटर। कितना? 50 से 55 लाख प्रति माइक्रोलीटर। जो आरबीसी होगा इसका जो जीवन काल होगा वो कितना होगा? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी जो होता है यह लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में। इसी की वजह से कैसा होता है? रंगीन होता है, रंगहीन होता है। इसकी वजह से लाल रंग का होता है। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं ल्यूकोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी, ये क्या करते हैं? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, मतलब शरीर में रोगाणु को लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। इसीलिए इसको आर्मी कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे समझिए। यह शरीर में कोई संक्रमण आया, कोई बीमारी हुई तो उनको लड़ने में जो मदद करेगा उसको कौन करेगा? श्वेत रुधिर कणिकाएं करेंगी। इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 8 से 10,000 प्रति माइक्रो लीटर। कितनी होती है? 8 से 10,000 प्रति माइक्रो लीटर। इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन। कितना होता है? 3 से 4 दिन। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 3 से 4 दिन। जो उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या आता है? प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
जो प्लेटलेस होता है इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। जो आपका प्लेटलेस होगा यह रक्त में थक्का जमाने का काम करेगा, रक्त में थक्का जमाने का काम करेगा। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कट गया आपको, उसको ब्लड को रोकने का काम कौन करता है, प्लेटलेस करता है, प्लेटलेस करता है। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे समझिए, ये जो प्लेटलेस होता है यह सामान्य मनुष्य, एक नॉर्मल मनुष्य जिनमें कोई बीमारी नहीं हुई है, उनमें जो प्लेटलेस की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक कितने पाई जाएगी, आपका प्लेटलेस पाया जाएगा। अगर 1.5 लाख से कम हो जाती है तब आपको डेंगू का शिकायत हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे समझिए, जो प्लेटलेस होता है इसका जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, 4 से 7 दिन। जो प्लेटलेस होता है इसका जीवन काल कितना होता है, 4 से 7 दिन। ओके प्यारे बच्चों, आगे हम और समझते हैं कि आगे हम समझते हैं कि जो आपका रक्त होता है, यह रक्त जो होता है आपके शरीर में बहता है, धमनियों और शिराओं के द्वारा बहता है। आपको पता होगा जो शिरा होती है उनमें अशुद्ध रक्त, जबकि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। उसको किसी अन्य वीडियो में हम समझा देंगे। और क्या समझिए, सबसे पहले जो रक्त दाब होता है, जिसको आमतौर पर घर की भाषा में ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी कहते हैं। आप लोगों ने खूब सुना होगा बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तदाब के बारे में। रक्तदाब को मापा किससे जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, बीपी मापा जाता है। कोई सामान्य मनुष्य है उसमें जो रक्त दाब होगा वह 120/80 एमएम/एचजी होगा। कितना होगा, 120/80, 120/80 मतलब 120 मतलब प्रकुंचन दाब और 80 मतलब शीतल दाब। अब हम समझते हैं प्रकुंचन दाब को सिस्टोलिक कहा जाता है। प्रकुंचन दाब का दूसरा नाम क्या है, सिस्टोलिक। जबकि आपका शीतलन दाब का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, प्रकुंचन दाब, शिथिलन दाब। प्रकुंचन मतलब 120, शिथिलन मतलब 80। प्रकुंचन दाब का मतलब होता है कि जब हृदय सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो उसको रक्त को धमनियों के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों में धकेलने का काम कौन करता है, प्रकुंचन दाब। उसी को क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब कहते हैं। जबकि जो आपका शीतलन दाब होता है जिसको डायस्टोलिक कहा जाता है, जब हृदय धड़कनों के बीच में आराम करता है, जब हृदय धड़कनों के बीच में हल्का फुल्का आराम करता है, जिसको जब शिथिल हो जाता है, मतलब नाजुक हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तब धमनियों में रक्तचाप होता है, रक्त का बहाव होता है, उसी को क्या कहते हैं, शिथिलन दाब कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं आगे रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया, 1901 ईस्वी में किया। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे समझिए। मुख्य रूप से जो रक्त होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, ए बी, ए बी तथा ओ, ए बी, ए बी तथा ओ। लेकिन एक थे आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जो रिसेस बंधक होते हैं उनमें खोजा गया था। आरएच फैक्टर होते क्या है, यह लाल रक्त कोशिकाओं, जो लाल रक्त कोशिका होती है, मतलब जो आपका आरबीसी होता है, इसकी सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसको क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर कहते हैं। यह क्या होता है, अगर कोई कोशिका है, कोई मनुष्य है, उनके अगर आरबीसी पर यह प्रोटीन पाया गया, कोई मनुष्य है उसके अगर आरबीसी पर यह प्रोटीन पाया गया, कौन, आरएच फैक्टर वाला प्रोटीन पाया गया, तो वह आरएच पॉजिटिव होगा। मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। और जिनमें यह नहीं पाया जाएगा, मतलब यह प्रोटीन आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आरएच नेगेटिव। ध्यान समझिए, आरएच फैक्टर का मतलब हुआ कि जो आपका आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनमें एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिनको क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर कहते हैं। अगर जिसकी कोई जीव है, कोई प्राणी है, अगर कोई लोग मनुष्य है, अगर उसमें आरएच फैक्टर पाया जाएगा तो उसे कहेंगे आरएच पॉजिटिव, अगर उसमें नहीं पाया जाएगा तो उसे कहेंगे आरएच निगेटिव। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे सुनिए। इस आरएच फैक्टर की पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से जो रक्त होते हैं ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं, 8 प्रकार के। कौन कौन, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ओके प्यारे बच्चों, इसके आगे हम लोग समझते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो वह किसको किसको ब्लड दे सकता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है तो वह किसको किसको ब्लड दे सकता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है तो वह किसको किसको ब्लड दे सकता है। इन सब चीजों के बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं कि किनको ब्लड हम क्या दे सकते हैं। आप लोगों को पता है, अभी भी बताया गया कि ब्लड ग्रुप कुल मिला के कितने हो गए, 8 हो गए। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 8 हो गए। ओके मेरे बच्चों,
अब समझते हैं, सबसे पहले हम इनको समझने से पहले एक चीज समझते हैं। एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वदाता। एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वदाता। तो जो ए बी होता है यह सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही, मतलब रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब ये होता है, सर्वग्राही का मतलब ये होता है यह सबसे ले सकता है। क्या ले सकता है? सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है ब्लड। ओके प्यारे बच्चों, ये सबसे ले सकता है ब्लड। कौन? ए बी। जबकि जो आपका सर्वदाता होता है मतलब ओ होता है, यह सबको दे सकता है। क्या करता है? सबको दे सकता है। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। जो ओ होगा ये सबको दे सकता है, इसलिए सर्वदाता, दाता मतलब सबको दे सकता है, डोनर है। जबकि जो आपका ए बी है ये क्या है? सर्वग्राही है, रिसेप्टर है, ये सबसे ले सकता है। ओके प्यारे बच्चों, अब समझते हैं हम। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, क्या है? ए पॉजिटिव है। ऊपर लिखे हम किसको किसको दे सकते हैं, नीचे लिखा है किसको, दूसरी नंबर लिखा है किसको किसको ले सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो यह दे सकता है ए पॉजिटिव को। किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव को। अभी बताया गया आपको ए बी जो होता है वो सबसे ले सकता है, तो किससे? ए से भी ले सकता है, मतलब ए बी पॉजिटिव से भी ले सकता है। ए पॉजिटिव किसको किसको ब्लड दे सकता है? ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ओके प्यारे बच्चों, ले किससे किससे सकता है? ए पॉजिटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव से ले सकता है, क्योंकि ओ देता है। ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है। अब आगे समझिए, जो ए होगा, ए पॉजिटिव जो होगा, या ए निगेटिव से भी ले सकता है। ए निगेटिव मतलब इसमें तो आर एस फैक्टर है नहीं, ए पॉजिटिव मतलब इसमें आर एस फैक्टर है। अगर जिसमें आर एस फैक्टर नहीं है उसका ब्लड ग्रुप लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम पहले से ही हम पॉजिटिव हैं। अगर कोई निगेटिव है वो हमारे साथ आएगा तो हम पहले से ही पॉजिटिव हैं, तो उसके निगेटिव के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं निगेटिव होता, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप ए निगेटिव होता, तो अगला इंसान अगर ए पॉजिटिव होता तो हम भी पॉजिटिव हो जाते, तो ये हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ओके बच्चों, समझिए। ए पॉजिटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, और किससे ले सकता है? ओ निगेटिव से ले सकता है। ओके प्यारे बच्चों, आइए हम ए निगेटिव के बारे में समझते हैं। ए निगेटिव जो होगा यह ए निगेटिव को दे सकता है और ए पॉजिटिव को दे सकता है। उसी तरीके से ए बी निगेटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। कौन? ए निगेटिव। ओके पर बच्चों, ले किससे किससे सकता है? ए निगेटिव। ए निगेटिव ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है और ओ निगेटिव से ले सकता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। ए निगेटिव से ले सकता है और ओ निगेटिव से ले सकता है। अब आगे समझिए, जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो यह बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। किसको किसको दे सकता है? बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है? बी पॉजिटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है और ओ निगेटिव से ले सकता है। कौन? जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है, क्या है? बी निगेटिव है। जिसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है यह किसको किसको दे सकता है? बी निगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे समझिए, ले किससे किससे सकता है? जिसका बी निगेटिव है वह बी निगेटिव से ले सकता है और ओ निगेटिव से ले सकता है। बी पॉजिटिव से क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसमें आर एस फैक्टर पाया जाएंगे और इनमें आर एस फैक्टर नहीं पाया गया है। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझिए, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, क्या है? ए बी पॉजिटिव है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है यह किसको किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को दे सकता है केवल। किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है? सबसे ले सकता है, ए पॉजिटिव से, बी पॉजिटिव से, ए बी पॉजिटिव से, ओ पॉजिटिव से, ए निगेटिव से, बी निगेटिव से, ए बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से। मतलब यह सबसे ले सकता है। कौन? ए बी पॉजिटिव। ओके, ए बी निगेटिव, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है तो क्या करेंगे? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है तो किसको किसको दे सकता है? ए बी निगेटिव को दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। मात्र ए बी निगेटिव किसको किसको दे सकता है? ए बी निगेटिव को और ए बी पॉजिटिव को। मात्र किसको किससे ले सकता है? यह ए बी निगेटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी निगेटिव से ले सकता है और सॉरी ए निगेटिव से ले सकता है और किससे ले सकता है? बी निगेटिव से ले सकता है और किससे ले सकता है?
ओ निगेटिव से ले सकता है, इन सबके पॉजिटिव से नहीं ले सकता। ठीक है मेरे बच्चों, आगे समझिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो किसको किसको दे सकता है, यह दे सकता है, मतलब ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ओ पॉजिटिव को दे सकता है। ओके प्यारे बच्चों, नेगेटिव नहीं दे सकता, पॉजिटिव दे सकता है। उसके बाद इसका अगर किससे किससे ले सकता है, या अगर ओ पॉजिटिव है तो किससे ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ओ निगेटिव से ले सकता है। कौन, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, क्या है प्यारे बच्चों, ओ निगेटिव है, तो वह किसको किसको दे सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो यह ओ निगेटिव को दे सकता है, ए निगेटिव को दे सकता है, बी निगेटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव को दे सकता है। ले किससे किससे सकता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो यह ओ निगेटिव से ही केवल ले सकता है, उसी के अलावा किसी से नहीं ले सकता। ओके प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड एक तरह संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो होता है, इसकी जो इसमें जो ब्लड होता है, इसका जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ब्लड के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, कणिकाएं होती है। जो प्लाज्मा होता है ब्लड में 55% है, जो प्लाज्मा जो आपकी कणिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 45 में पाई जाती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों के पास शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों एक वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगता है, एक थोड़े ही समय का वीडियो बहुत ही लंबे समय की मेहनत के अंतराल के बाद बहुत ही समस्याओं को छोड़ते हुए कोई वीडियो आपके तक पहुंचाई जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के पास जिसको भी ब्लड के पढ़ने की जरूरत होगी उनको शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।